इट सेज 11th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे आपकी बार हमें 11th टर्म निकालनी है। चलो 11th टर्म निकाल देते हैं। AP आपको गिवन है, तो इस AP से हम लोग पता लगा सकते हैं जो A है दैट इज इक्वल टू -3। D निकालने के लिए वी विल यूज सेम फॉर्मूला A2 माइनस A1। कहाँ है आपका A2? ये रहा -1/2 माइनस A1 आपका -3, राइट। लेट अस सॉल्व दिस। -1/2 माइनस माइनस आपका +3, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा? थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। कितनी आएगी वैल्यू आपकी? 2 3 जा 6 -1 + 6, 6 में से गया 5, तो D आपका आ गया 5/2, राइट। उसके बाद वी नीड टू फाइंड 11th टर्म यूजिंग द सेम फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN 11th टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब आपको निकालना है A11 इज इक्वल टू, इसे मैं सीधा कह सकता हूं A प्लस 10D। हाँ या ना? 11th टर्म ही तो निकालनी है। A11 कितना आएगा वो हमें निकालना है। चलो करो सॉल्व। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज -3, ये लो, प्लस 10 इंटू D कितना है? दैट इज 5/2। ये यहाँ पे ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में हो रहा है, तो इसे कर दीजिए। 2 से कट हो गया 5 आपका, तो कितनी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आया -3 प्लस 5, 5 25, 25 में से 3 गया 22। तो सर आपकी जो A11 है, जो आपकी 11th टर्म है, वो आपकी 22 है। 11th टर्म इज 22। दिस इज द आंसर। वही हमसे पूछा गया था। वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने करके अभी दिखाया भी था, आप उसी तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब की बार ये चेक करना है कि जो ये 22 है, ये कौन सी टर्म है, मतलब N निकालना होगा। इस केस के अंदर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, AN में पुट करें कि N में पुट करें, राइट। तो N इज द नंबर ऑफ टर्म्स। AN कौन सी टर्म है? वो AN nth टर्म, A4 4th टर्म, A6 6th टर्म, समझ गए। और N है नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है? 5 टर्म है, 6 टर्म है, 7 टर्म है। तो यहां पर मुझे 11th टर्म जो है, मतलब AN मतलब A11 जो कि 22 है, हमने निकाल दिया। तो यहां पे आ गया आपका 22। तो 22 जो है ये कौन सी टर्म है वो हमें निकालना है वेरीफाई करने के लिए। तो दैट इज इक्वल टू A कितना है वो आपका सेम है -3 प्लस ये आपका N माइनस 1 यही रहेगा। ये गलती मत करना कहीं -1 को कहीं और ले जाओ। इनिशियली हम कहीं से नहीं लेके जा सकते जब तक आपका D वहां से नहीं हटेगा, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? दैट इज 5/2। ये आपका 5/2। करिए सॉल्व। सबसे पहले -3 को वहां लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया 25। दैट इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5/2। ये आपका मल्टीप्लाई में है। इसको उठा के वहां लेके जाओगे, डिवाइड में हो जाएगा। दिस विल बी रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2/5। दैट इज इक्वल टू N माइनस 1। लोवेस्ट टर्म में ले आओ इसे, जितना कट हो सकता है। तो ये आ गया 5, 5 2 जा 10। दैट इज इक्वल टू N माइनस 1, -1 वहाँ जगह प्लस का हो गया 11। तो N इज इक्वल टू 11, वही हमें गिवन था। N इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल 11 टर्म्स हैं, और वो जो 11वीं टर्म है वही आपकी इक्वल टू कितना है, जो हमने निकाला था 22, जो कि हमने यहाँ भी पुट किया था। ये रहा 22। समझ गए? तो AN में और N में कंफ्यूज नहीं होना है। आसान से क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं आगे। ये ऑप्शंस थे टिक कर रहे हैं इनके ऊपर। पिछला आई थिंक -77 आया था, और ये आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। In the following APs, find the missing terms in the boxes. It's very easy. ये क्वेश्चन आपका बेस बनाएगा आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2 सेकेंड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, आगे इक्वेशंस फॉर्म करने में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझना मेरी बात। A गिवन है 2, A की वैल्यू 2 गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। सुनना मेरी बात, फॉर्मूला ये होता था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। डन। D तो पता ही नहीं है, बिना D पता हुए मैं सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकता हूं, मुझे नहीं पता, राइट। इसका एक तरीका और भी है, वो मैं अभी हमारे 10th के लेवल में नहीं समझा रहा अभी। वो हम लोग जो MCQs जब करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा होता है तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अपना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं।
तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप बात कर रहे हैं फर्स्ट टर्म की, आपने फर्स्ट टर्म की बात की है। ए एन मतलब ए वन, तो ए वन को तो हम ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वन इज ए, वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, और ए हमारे पास क्या है, वो फर्स्ट टर्म ही क्या है, वो 2 है। तो प्लस में एन क्या है 2, एन इज वॉट 1 ना, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2, 0 इंटू डी इज 0। सर क्या बोल दिया आपने दोबारा देखो, ए एन इज वॉट 2 ना, किस टर्म की बात कर रहे हैं, किस टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। ए एन इज 1, अरे रुको, ए की वैल्यू यहां से देखी जो कि 2 है, ठीक है, शांत हो जाओ। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन मतलब nth टर्म, अगर मैं ए वन लिखूं तो कौन सी टर्म होगी, वो फर्स्ट टर्म होगी। अगर मैं ए टू लिखूंगा वो सेकेंड टर्म होगी। तो मैंने कहा कि ये ए वन है, तो जनरली हम ए वन को ए भी कहते हैं ना, एक ही बात है, ए वन इज फर्स्ट टर्म ना, जिसे हम ए वन बोल दें या ए बोल दें, इज द सेम थिंग। इज इक्वल टू, और यहां भी ए है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ही है, तो इसे तो ए ही रहने दो। प्लस में एन आप बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 की ही आप बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू डी 0 ही रह गया। तो मतलब ए वन इज इक्वल टू ए। इसलिए मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि आप ए वन बोल दो या ए बोल दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो आपकी ए की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ गई। सेकेंड केस के अंदर मुझे सेकेंड टर्म नहीं पता, मुझे थर्ड टर्म पता है। मतलब ये हुआ कि आपको थर्ड टर्म पता है, दैट इज इक्वल टू 2, 26 है, नोट 2। थर्ड टर्म मुझे पता है विच इज 26। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि मैं a3 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d, याद आया। 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। अगर वो याद है तो ठीक है, दोबारा से देख लो, क्योंकि इसके बाद ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे हर जगह पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बार बार ये लिख के नहीं दिखाएंगे a3 है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 आएगा, फिर वो हम लोग पुट करेंगे, ऐसे नहीं करना। a3 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, मतलब यहां पे कितना होगा, 3 माइनस 1 होगा, ये d होगा, तो मैं इसे कह सकता हूं 3 माइनस 1 विच इज 2, और d साथ में, समझ गए। तो a3 को आई कैन राइट एज a प्लस 2d। तो कहने का मतलब ये हुआ सर आपको गिवन है a प्लस 2d की वैल्यू 26। बताओ समझ में आया यहां तक, क्लियर हुआ, श्योर। दोबारा से इन वैल्यूज को लिख दो, अब थोड़ा साफ साफ लिख दो। फर्स्ट टर्म a दैट इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म 26, जिसे मैं कह सकता हूं आपको, लेकिन बुक में नोटबुक में लिखना है कि a3 इज इक्वल टू 26। आप ये कह सकते हैं, इस a3 की जगह पे आप पुट कर सकते हैं a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 26। समझ गए। अब नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग दिस इक्वेशन यूज द वैल्यू ऑफ a एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पे a की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 2 में पुट कर दो। a की वैल्यू 2 है, तो ये लो 2 प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 26। 2d कितना आ गया, ये वहां जाके माइनस हो गया, विच इज 24, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। कॉमन डिफरेंस 12 है। अगर कॉमन डिफरेंस 12 है, फर्स्ट टर्म पता है, तो सेकंड टर्म निकाल सकता हूं। 5.1 में ऐसा हम लोगों ने किया था, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। व्हाट विल वी डू, अपना a में d प्लस करेंगे, तब आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। अगर सेकंड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म निकालना है, तो a2 में d प्लस कर दो, a3 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है, हम लोगों ने किया था। तो 2 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14। यहाँ पे वैल्यू 14 आएगी। भले ही चेक करके देख लो, आगे सेम जो वैल्यू है d की वही सेटिस्फाई हो भी रही है। अगर मैं a2 में d प्लस करता हूं, 14 प्लस 12, तो आपका 26 ही आएगा। समझे जी, समझ गए, ठीक है, समझ गए। तो आगे चलना, अगर किसी को अभी भी अगर हल्का फुल्का डाउट है ना, डोंट वरी, इस क्वेश्चन में वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। जो a प्लस 2d वाला, a प्लस 5d वाला सारा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में खत्म करेंगे, तब आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट में a नहीं गिवन, a1 बोल दो, a बोल दो, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म दी हुई है। सेकंड टर्म 13 है, पहले लिख लेता हूं। सेकंड टर्म बोले तो a2 एंड दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। और मैंने ये बताया अभी आप लोगों को कि मैं सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 1d। 1 का क्या मतलब, 1 इंटू डी, तो d ही रहेगा। तो इसे मैं कह सकता हूं a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 13। यहां तक बताओ ये समझ में आया कैसे लिखा गया। जैसे a5 को
a+4d लिखते हैं, a7 को a+6d लिखते हैं, a2 को a+1d लिख सकता हूं। और 1 इंटू डी मतलब क्या, डी ही रहेगा ना। अरे 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे डी ही रहेगा ना, तो मैंने a+d यहां पे लिख दिया। 1 लिखना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म पता है तो लिख दी, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म पता है तो लिख देंगे। तो फोर्थ टर्म लिख दो, पहले लिखेंगे a4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3। ठीक है, सेकंड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हमारे पास लिख दी 3। इस 3 को लिखिए, इस 3 को हम लोग कह सकते हैं a+3d, फोर्थ टर्म को a+3d दैट इज इक्वल टू 3। कोई परेशानी, वही कॉन्सेप्ट सेम, a n इज इक्वल टू a+n-1 × d, वही कॉन्सेप्ट यूज किया और a4 को लिख दिया a+3d। अब तो चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 5 में आ चुके हैं। चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में ये समझाया था, जब कोई दो इक्वेशंस गिवन हो और हमें वैल्यूज निकालनी हो x और y की, तो कैसे सॉल्व करते हैं, याद आया। 3 मेथड वहां समझाए थे, आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद आया। तो जो मर्जी यूज करना चाहो कर सकते हो और a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको a भी यहां चाहिए और आपको d भी यहां पर चाहिए है। गॉट इट। चलो फिर दो इक्वेशंस है कर दो सॉल्व। यूज करते हैं एलिमिनेशन, जो सबसे इजी है। सो a+d दैट इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 a+3d दैट इज इक्वल टू 3। करो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेट अस चेंज द साइंस, साइन चेंज करो, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये आपका कट हो गया। d-3d कितना आ गया, -2d दैट इज इक्वल टू 13 - 3, ये तो आपका 10 आ गया। 13 में से 3 गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू -5। बिल्कुल d आपका नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब d अगर आपका -5 है तो a निकाल दो, फर्स्ट टर्म में पुट कर दो, a प्लस d कितना -5 दैट इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा 13 और 5 18। तो फर्स्ट टर्म आपकी 18 आ गई। ये लो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 18। वेरीफाई कर लो, अगर फर्स्ट टर्म 18 है, सेकंड टर्म कितनी है, 13 है। पहले तो यहीं से निकाल लो, यहाँ से d निकाल के देख लो। 13 - 18 -5 आएगा, बिल्कुल ठीक था। समझ गए ना। अभी तो मैंने d यूज भी नहीं किया, अभी तो d यूज भी नहीं हुआ है। वी जस्ट यूज्ड द वैल्यू ऑफ a इन द गिवन ब्लैंक। 18 मैंने पुट किया a की वैल्यू। तो अब चेक करते हैं कि d कितना आएगा यहाँ से। तो 13 - 18 -5 आया, जो कि हमारा भी एक्सक्यूज मी आ चुका है। तो -5d आ गया। अगले केस में क्या होगा, 13 है तो क्या करेंगे, 13 में प्लस करेंगे -5। सॉल्व करो, 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 गए 8, तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी। अगली वैल्यू क्या होगी, 18 प्लस -5 करके देख लो, 3 ही आपका आएगा। 8 प्लस डिफरेंस कितना है, -5। 8 - 5 कितना होता है भाई, 3 ही होता है, 3 वहाँ पे आया हुआ है। समझ गए कुछ कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1 से कि अगर मुझे a पता है और d पता है तो मैं a2 कैसे निकालूंगा, मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा। a में d प्लस करेंगे a2 आएगा, a2 में d प्लस करेंगे a3 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट ध्यान से समझना है। थर्ड पार्ट में आपको a गिवन है, ये लो 5। तो यहां तो वही फंडा है, इसमें तो वो करने की जरूरत नहीं है, a + 9d a + 8d, क्योंकि ये यूज तो वही होगा, कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा, बट a तो 5 ही रहेगा। a1 बोल दो, a बोल दो, एक ही बात है। तो a इज 5। कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, a4 दैट इज इक्वल टू 9 1/2, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब 19/2। और a4 को हम लोग कहते हैं a + 3d दैट इज इक्वल टू 19/2। यस और नो, बिल्कुल सर। a की वैल्यू हमें पता है, तो अपना a की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इस a की वैल्यू को उठाओ और यहां पर पुट कर दो। a इज 5, ये लो 5 प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 19/2। यहां से सॉल्व करेंगे, 3d इज इक्वल टू 19/2 - 5। सॉल्व करिए, 2 5 10, 19 में से 10 गया 9, 9/2।
ठीक है, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगी, तो नीचे 3 लगा दिया मैंने। इसे कर देंगे सॉल्व, तो कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये आपका d आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 3/2। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म हमने पता लगाया, अब मैं गिवन था 9 1/2। फर्स्ट टर्म दी हुई है, d निकल चुका है, तो फर्स्ट टर्म में d को प्लस करेंगे तभी आपका सेकंड टर्म आएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म है कितना है 5, तो 5 में क्या करेंगे प्लस करेंगे 3/2 जो कि d है आपका। 2 5 10, 10 3 13, ये आपका आ गया 13/2। समझ गए। अगले स्टेप में इस 13/2 में प्लस करेंगे आपका d जो कि 3/2 है, कितना है 13 3 16, 16/2 कितना होता है 8, तो अगली टर्म आ गई 8। वेरीफाई भी कर लो, इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 8 में प्लस करेंगे आपका 3/2 तो 9 1/2 ही आएगा, करके देख लो क्या दिक्कत है। 8 प्लस ये आपका डिफरेंस है 3/2, तो 2 8 16, 16 और 3 19, 19/2, तो ये 19/2 ही तो है, यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा 19/2, एक ही बात है। तो ये आपका सेकंड टर्म भी आ गया, थर्ड टर्म भी आ गया, ये रहा सेकंड, ये रहा आपका थर्ड। समझ गए, पक्की बात है। फिफ्थ भी करो। नहीं पता फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म पता है, मतलब मुझे पता है a2 की वैल्यू कितनी 38 है, और मैंने समझा है कि मैं a2 को लिख सकता हूं a प्लस डी या a प्लस 1d बोल दो, एक ही बात है। तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 इंटू डी ही रहेगा। सो आई कैन राइट a प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब मेरी बात सुनना, मैं सीधा लिख रहा हूं। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब की बार मैं बार बार ये लिख के नहीं दिखाने वाला कि कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6 के मैं लिखूंगा a6 इज इक्वल टू -22। सीधा सा फंडा है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। समझ गए। तो यहां पे सीधा लिखिए a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू -22। लेट अस सॉल्व दिस। यहां से a निकलेगा, d निकलेगा और आपकी AP बन जाएगी। जो जो हमें चाहिए वो हम लोग पुट कर देंगे। सॉल्व करो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। ये आप पहले से करना सीख चुके हैं, आपने थर्ड चैप्टर में किया था। d माइनस 5d माइनस 4d दैट इज इक्वल टू 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई -15। डिवाइड करेंगे d -15 आ गया। d को उठाओ, पुट कर दो। a प्लस d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस d है -15 दैट इज इक्वल टू 38। वहां जगह प्लस कर दो, तो a इज इक्वल टू 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 1 5। a कितना आ गया 53। a आपका 53 आ गया। करो सॉल्व, पुट कर दो यहां पर 53। सेकेंड टर्म ऑलरेडी हमें गिवन था 38। डन। डिफरेंस हम निकाल ही चुके हैं। डिफरेंस कितना है -15, तो ये लो -15। थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे 38 में प्लस करना पड़ेगा -15। टर्म के अंदर d प्लस करेंगे तभी नेक्स्ट टर्म आएगी। यही कहानी थी ना, यही तो यूज करते हुए आ रहे हैं। तो माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए माइनस बोल रहा हूँ। तो कितनी वैल्यू आएगी 8 में से 5 गया 3, 3 में से हो गया 2, तो कितनी वैल्यू आएगी 23। ये भी हमें निकालनी थी, निकाल दी। अगली टर्म ये 38 तो गिवन था, 38 गिवन था। फर्स्ट टर्म निकालनी थी, ये निकाल दी। सेकंड गिवन है, थर्ड टर्म निकालनी थी, निकाल दी। उसके बाद 23, फिर से वही रूल, प्लस -15। सॉल्व करेंगे 23 -15 कितना आएगा 12। यहां पे आएगा आपका 12। नेक्स्ट टर्म भी निकाल दी, राइट। एक सेकेंड, अरे 13 थोड़ा ना आ जाएगा भाई, 8 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। कितनी आएगा यहाँ पे 8 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8। ये भी निकालना था। नेक्स्ट केस के अंदर एक टर्म और भी निकालनी है, तो अगले स्टेप में फिर से क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। साइड हो जाए भाई, निकाल दो फिर से। तो 8 प्लस आपका -15 कितना होगा 8 -15 कितना आएगा -7। तो आएगा -7।
डन। अगली टर्म हमें गिवन है -22। एक बार वेरीफाई भी कर लो कि -22 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो -7 प्लस में आपका -15। लेट अस सॉल्व। -7 -15 कितना आएगा? -22 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, सही है हमारा आंसर। समझे? तो जब जिस भी स्टूडेंट को अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सारा क्लियर हो जाएगा। बस यही बात ध्यान रखनी है कि किस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व, ए और डी कैसे निकालने हैं। वो हालांकि हम लोगों ने वो जो कॉन्सेप्ट था चैप्टर 3 में समझ लिया था, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।